हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोग एथेन के बनाने की विधि और एथेन का भौतिक गुणों के बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एथेन का रासायनिक गुण और एथेन के उपयोग के बारे में। ठीक है, एथेन के रासायनिक गुण की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेन की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आता है पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन की बात करेंगे। पूर्ण दहन अभिक्रिया क्या होती है? तो पूर्ण दहन का मतलब होता है कि अगर आप एथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में अधिक मात्रा में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। देख लेते हैं। देखिए, आपके पास C2H6 है और इसका रिएक्शन आपको O2 से कराना है। बोला क्या जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलने वाला है? H2O, और Q का मतलब ऊष्मा। ठीक ना, ऊष्मा भी यहाँ पे प्राप्त होगी। तो यदि हम लोग इसको बैलेंस करें तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन कितना हो जाएगा? 4। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों? 4। हाइड्रोजन की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 12 ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है? इधर 6 है और ये कितना है? 8। 8 6 14। इसका मतलब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन आएगा। क्या आएगा बच्चों? बैलेंस रिएक्शन। तो यदि हम लोग एथेन का पूर्ण दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, साथ में अधिक मात्रा में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। यदि हम लोग अपूर्ण दहन की बात करें, अगला है बच्चों अपूर्ण दहन। ठीक है, अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन की अगर हम बात करें तो अपूर्ण दहन में क्या होता है? यदि एथेन का अपूर्ण दहन आप कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, साथ में यहां से भी ऊष्मा निकलती है। तो देखते हैं, यदि हमारे पास C2H6 है और ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, यहाँ पे अपूर्ण दहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड न मिलके क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में मिलेगा H2 और यहाँ से भी आपको ऊष्मा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से, यानी 4 कार्बन। इधर देखिए 2 इंटू 2 4 कार्बन, इधर कितने हैं? 4 कार्बन। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो 6 इंटू 2 12, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं बच्चों, इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 और इधर कितना है? 4, तो 6 और 4 10 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से यदि हम लोग पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन की बात करें तो एथेन का पूर्ण दहन यदि हम लोग कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, और यदि अपूर्ण दहन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला रिएक्शन है नाइट्रीकरण। ठीक ना, अगला है आपका नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण में हम लोग नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। ध्यान देंगे, यदि हमारे पास एथेन है और एथेन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराना है तो एथेन को हम लिखेंगे C2H5 इंटू H। ये C2H6 का फार्मूला है। इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है? HNO3 से। देखिए, HNO3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये C2H6 है ना। यदि आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से H2 बाहर निकलेगा और ये क्या बना देगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड NO2
प्लस H2O, इसका नाम नाइट्रोएथेन। क्या नाम है बच्चों? नाइट्रोएथेन। और साथ में क्या मिलेगा? H2O। तो यदि हम लोग एथेन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रोएथेन और क्या मिलता है? जल मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रीकरण। 3 रिएक्शन अभी तक हम लोगों ने देख लिया, पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन और नाइट्रीकरण। ठीक है, अगला है बच्चों उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में हम लोग एथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं कॉपर या आयरन की नली में 573 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक ना, देखिएगा C2H6 जो है इसकी अभिक्रिया हमको किससे कराना है? ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में? या तो आप कॉपर ले लीजिए या तो आयरन नली। ठीक है, इसकी उपस्थिति में 573 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम लोग रिएक्शन कराएं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये बनाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बोलते क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। क्या बोला जाता है? एथिल एल्कोहल। तो यदि एथेन का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराते हैं हम लोग तो एथेन का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एथिल एल्कोहल। ठीक है, आगे हम लोग अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगला है ताप अपघटन। ठीक है, तो अगला रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगला है ताप अपघटन। ठीक है, तो यदि ताप अपघटन की बात की जाए तो ताप अपघटन में हमको 2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। C2H6 है, यदि हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये C2H4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देता है ना। C2H4 प्लस H2, C2H4 को हम लोग एथिलीन बोलते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस। या फिर आपको दूसरा देखने को मिलेगा C2H6 जो है इसको यदि हम लोग गर्म करें तो यदि यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये C2H2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये C2H2 जो है एसिटिलीन है। इसके अलावा एक आध रिएक्शन और देखने को मिलता है, यदि हम लोग इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से मेथेन, कार्बन और हाइड्रोजन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है बच्चों, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि जो एथेन होता है इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसको जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यदि हम लोग एथेन की बात करें तो एथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि एथेन का उपयोग हम लोग करते हैं प्रशीतक के रूप में, यानी इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब होता है बच्चों ठंडा करना। ठीक ना, तो ठंडा करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, ठीक ना, उनके निर्माण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि एथेन का उपयोग कृत्रिम कपूर बनाने में किया जाता है। ये कृत्रिम कपूर क्या होता है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि हमारे पास एथेन है और इस एथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं बच्चों? क्लोरीन से HNu प्रकाश की उपस्थिति में, तो C2Cl6 मिलता है और 6HCl मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कपूर। क्या बोलते हैं बच्चों? कृत्रिम कपूर। हेक्सा क्लोरोएथेन है और हेक्सा क्लोरोएथेन को ही हम लोग कृत्रिम कपूर के नाम से जानते हैं। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अगले टॉपिकों को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।